बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जी आज मैं आपको प्रोफेशनल मेकअप क्लास दूंगी। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे बेसिक मेकअप की क्लासेस दी हुई हैं, तो ये क्लासेस लेने के बाद आप अपना पार्लर भी रन कर सकती हैं और घर पर भी चला सकती हैं। पहली क्लास में आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी आईब्रो का और आईज़ का। तो इस क्लास में आपको मैं आईब्रोज़ की शेप और इन पे लगने वाली प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आईब्रोज़ के ऊपर लगने वाली प्रोडक्ट लगाना भी सिखाऊंगी और कैसे लगाते हैं ये भी बताऊंगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारी ये मैंने ड्रा की हुई हैं आईब्रोज़ और शेप्स मैंने बनाई हुई हैं। तो इससे पहले आपको किसी ने आईब्रोज़ के बारे में आपको इनके नाम वगैरह नहीं बताए होंगे किसी ने भी, तो मैं आज आपको इसकी शेप के बारे में बताती हूँ कि इसके नेम्स भी होते हैं। तो ये वाला जो हमारा एरिया होता है इसको हम फ्रंट बोलते हैं, और ये जहाँ पे हमारी उठी हुई बालों की एक लेयर सी होती है इसको हम आर्च बोलते हैं, और इसके ऊपर जो हड्डी होती है उसको हम पीक बोलते हैं, और ये वाली जो चीज़ है इसको हम टेल बोलते हैं। ये जी आईब्रोज़ के नेम है, और ये आगे हमारी आईज़ आ गई। और इसके बाद मैंने यहाँ नीचे जो तो जी जब हम आईब्रोज़ बनाते हैं अपनी, तो आईब्रोज़ के ऊपर कलर लगाना है जब आपने, तो यहाँ मिड से आपने शुरू करना है ताकि वो इस तरफ भी फैले और इस तरफ भी फैले। जब हम अपने आईब्रोज़ को बनाते हैं तो सबसे पहले हमने आईब्रोज़ को इसको बैलेंस करना होता है, और सबसे पहले पेंसिल के साथ हमें शेप बनानी होती है। बाज़ की बहुत हल्की होती हैं आईब्रोज़ की, हमें उसे ड्रा करना पड़ता है उससे। तो हमें पेंसिल से हल्की सी लाइन लगानी है, नीचे भी बनानी है और ऊपर भी बनानी है। तो बाज़ अंदर से फिर आपने ब्राउन कलर में, ब्लैक कलर में आपने कभी भी आईब्रोज़ की शेप नहीं बनानी, ना उसको डार्क करना है, वो बहुत यहाँ से भरी भरी लगेंगी और ख़राब लगेंगी। तो ब्राउन कलर आपने इस्तेमाल करना है इस एरिए पे। जब हम आईब्रोज़ की शेप बना लेंगे, आईब्रो को ड्रा कर लेंगे, उसको कलर कर लेंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे आईब्रो कॉम्ब के साथ। उसके बाद हमने कंसीलर लगाना है। तो कंसीलर हमने अपने स्किन टोन से लाइट लेना होता है। तो हमें यहाँ से कंसीलर स्टार्ट करना है। ये जैसे हमारी ये नोज़ हो गई, तो ये हमारी नोज़ बन जाएगी। तो आप यहाँ से आपने अपनी पेंसिल रखनी है और देखना है। बाज़ औक़ात आपकी आईब्रोज़ पीछे भी बनी होती है, तो आपने फिर ड्रा करने के लिए उसको आगे लेके आना है। बोलूँ अब तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ जब हम कंसीलर, मेन चीज़ें जो हमारे पास होनी चाहिए, फाउंडेशन और कंसीलर। जो हम अपनी स्किन से एक टोन लाइटर लेंगे अपना कंसीलर, जो हमने आईज़ के ऊपर लगाना है, ठीक है। और जो हमारा फाउंडेशन होगा, जो हमारी बेस होगी, वो हमारी स्किन के मुताबिक होगी। जैसे हमारी 38 स्किन है तो 38 हमारी बेस होगी, ठीक हो गया जी। फाउंडेशन आपने इस तरह का लेना है। तो जो कंसीलर होता है ना, तो वो आपने बिल्कुल जो ब्रश होगा आपका उसके ऊपर बिल्कुल आपने ऐसे डबो के नहीं लेना होता। आपने उसको फ्लैट ब्रश, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगी। ब्रश हो आपका बिल्कुल सीधा ब्रश हो, और उसकी ए वाली साइड भी आपकी कंसीलर लगा हो और दूसरी साइड भी, ठीक हो गया। तो जैसे कि मेरी फिंगर्स हैं, सपोज़ ये एक ब्रश है, तो इस तरफ भी आपने अच्छी तरह से लेना है कंसीलर, और इस तरफ से भी अच्छी तरह से कंसीलर लेना है। तो जब आप कंसीलर लेंगे तो आप बिल्कुल फाइन लाइन के साथ साथ आपने यूँ ऐसे उसके साथ साथ आपने कंसील करना है, ठीक हो गया। जब आपका ये कंसील हो गया अच्छी तरह से, तो फिर जो आपका स्किन के टोन का जो फाउंडेशन है वो आपने यहाँ पे लगाना है और थोड़ा सा यहाँ पे लगाना है, ठीक हो गया। और ये जो आपकी का आउटर कॉर्नर होता है, अगर आपकी आईब्रो कम है, यहाँ तक है, सपोज़ यहाँ पे बाल नहीं है, तो आपने ये वाला जो एरिया है इसको यहाँ से हल्का सा ऐसे ड्रा करना है, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ तक आपने इसकी आईब्रो लेके आने हैं, ठीक हो गया। अगर आईब्रो फ्रंट से आपके कम है, पीछे हैं, आगे बहुत हल्की हैं, तो फिर जहाँ से आपकी नोज़ की हड्डी आ रही है, पेंसिल आपने रख के अपनी देखनी है कि आपकी नोज़ की हड्डी कहाँ है।
बिल्कुल जैसे सपोज़ मैंने ये पेंसिल रखी है आपने नाक की हड्डी पे, तो यहाँ जहाँ पे मेरी ये पेंसिल की नोक है वहाँ से आपने ऐसे लाइन लगानी है। तो आपने अपने आहिस्ता आहिस्ता से जब पेंसिल के साथ अपने बालों की शेप बनानी है। ठीक हो गया। तो फिर जब आप मस्कारा ब्रश के साथ या जो ब्रशेज़ में जो आईब्रो वाला ब्रशेज़ होता है उसके साथ अगर आप ऐसे शेप देंगे तो वो मर्ज हो जाएगी आपस में और अच्छी तरह से जो है ना वो ड्रा हो जाएगी आपके आईब्रोज़। ठीक हो गया। अब आपने जब कंसीलर लगा लिया आपने अपने सारी इसे वाले एरिए पे और उसको छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने उसको अच्छी तरह से उसको ऐसे फैला लेना है, स्प्रेड कर लेना है और उसको मैनेज कर लेना है आपने। तो अब हम आ गए अपनी आइज़ के ऊपर। तो आइज़ का जो पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, ये वाला जो हमारा ये सबसे ऊपर वाला जो हमारा आइज़ होता है, आइज़ ये क्या नाम है इसका, ये जो हमारा लेंस होता है इसके ऊपर वाला जितना वो एरिया होता है उसको कहते हैं लिड। तो हमें लिड होता है ये वाला हमारा, और ये हमारी अच्छा जी आगे आगे हमारा ये टीयर डक्ट जहाँ से हमारा आंसू निकलता है। ठीक हो गया। उस एरिया को बोलते हैं टीयर डक्ट। उसी के ऊपर जो है ना हम इसको इस वाली चीज़ को कहते हैं इनर कॉर्नर। ठीक हो गया। और इस साइड वाली बाहर वाली चीज़ को बोलते हैं आउटर कॉर्नर। सही हो गया। अब वाटर लाइन किसको कहते हैं, जहाँ से हमारा पानी आइज़ में इकट्ठा होता है तो वही नीचे वाली जो लैश लाइन होती है इसको लैश लाइन भी बोलते हैं। और लैश लाइन ये नीचे वाली जो जहाँ पे ये लैशेज़ हमारी होती हैं इसको कहते हैं लैश लाइन। और अंदर वाली एरिए को कहते हैं वाटर लाइन, जहाँ पे हम वाइट कलर का जेल लगाते हैं या अंदर पेंसिल लगाते हैं उसको वाटर लाइन बोलते हैं। ठीक हो गया। पेंसिल लगाने का या वाइट जेल लगाने का तो सभी को पता होता है, इसलिए मैंने बोला है कि इसको वाटर लाइन बोलते हैं जहाँ पे हम ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। अब जी अब इस वाले एरिए को हमने क्या करना है, ये जो हमारा लेंस के ऊपर वाला एरिया होता है यहाँ पे हमने अपनी जो चीज़ लगानी होती है वो हम प्रोमिनेंट चीज़ लगाते हैं जो उभर के आती है, जो शाइनी होती है, जो ज़्यादा ग्लो करती है, शिमर वगैरह होता है या कुछ भी, तो उसको हम यहाँ पे लगाते हैं, चंक्स वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे आपने डार्केस्ट करना होता है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये डार्केस्ट आएगा, फिर कम आएगा, फिर आगे कम आएगा। ठीक होता है। लेकिन यहाँ से ये वाला जो इतना एरिया होता है ये डार्केस्ट होता है। जैसे ब्राउन्स जो होता है या ब्लैक से करते हैं या किसी भी डार्क कलर से हमने बनाना होता है तो ये वाला एरिया हमने हमेशा डार्क रखना होता है। ठीक हो गया। ये हाईलाइट वाला एरिया होता है और यहाँ पे हम इसको लाइट कर लेते हैं। सम टाइम हम इसको पूरा भी यहाँ तक जो है ना वो एक ही कलर देते हैं और इस पूरे को डार्क करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, शिमरी कर लेते हैं, शाइनी कर लेते हैं। चंक्स आपने जब लगाने हैं, ग्लिटर वगैरह लगाना है तो वो सिर्फ यही एरिया है। ठीक हो गया। अब अंदर हम जब करते हैं तो यहाँ इस एरिए पे आप वाइट जेलर भी लगा सकते हैं, काली पेंसिल भी लगा सकते हैं, सुरमा भी लगा सकते हैं। और अगर आपने अपनी बेसिस के जो कलर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब वाटर लाइन के नीचे जो लैश लाइन होती है, जब हम यहाँ पे ये वाला जो हम कलर इस्तेमाल करेंगे, ब्राउन डार्कस्ट कोई भी शेड हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वही अप्लाई करने के बाद फिर हम उसको नीचे भी लेके आएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया। अब क्रीज लाइन कहते हैं इस वाली एरिए के ऊपर जो होती है ना ये होती है क्रीज लाइन। ठीक है। क्रीज लाइन ये मैंने लिख दिया लाइट सा। तो ये जो क्रीज लाइन होती है ना, जब हम कोई लाइट, सबसे पहले हमने लाइट ब्राउन कोई भी कलर लेना है, लाइट पिंक ले लिया, लाइट ब्राउन ले लिया, लाइट ऑरेंज ले लिया या लाइट कोई भी लाइट कलर ले लें आप, तो फिर आपने यहाँ तक उसको अप्लाई करना होता है अपनी क्रीज लाइन के ऊपर। क्रीज लाइन के ऊपर करते करते आप यहाँ तक आएंगे। ठीक हो गया। ये सारा आपने उसको भर लेना है लाइट लाइन के साथ। जब लाइट कलर के साथ इसको भर लेंगे तो उसके बाद आपने डार्केस्ट कलर उठाना है, उसी से एक नंबर डार्क कलर लेना है। फ़ौरन से आपने पहले कोई डार्क कलर नहीं लेना, तो फिर आप उसको यहाँ तक आपको लगाएंगे। ठीक है। आप ऊपर तक ये इस लिड के अंदर तक नहीं लेकर जाएंगे। सही हो गया। अब जब आप ये लगा लेंगे, डार्क कलर कर लेंगे इस्तेमाल, तो फिर आपने क्या करना है जी, अपना
आपने हल्की सी लाइन लगानी है लाइनर की, ठीक है। आपने लैशेज़ अप्लाई करने के लिए, सही हो गया। लैशेज़ अप्लाई करने से पहले हमेशा लाइन लगाते हैं, ताकि आप अगर लाइन के बगैर लैशेज़ लगाएंगे तो जब अगर लैशेज़ उतारें भी तो वो एक खालीपन सा आपको यहाँ से खाली जगह सी नज़र नहीं आएगी, वो भरी हुई नज़र आएगी। इसलिए लैश लाइन के ऊपर लाइनर लगाना, बारीक सी पत्ती से लाइन लगाना ज़रूरी है। जब आप लैशेज़ अप्लाई कर लें तो उसके बाद फिर आपने मस्कारा करना होता है फिंगर के साथ, अपने अंगूठे की मदद के साथ। जब आप मस्कारा कॉम्ब के साथ ऐसे मस्कारा करते हैं तो नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों लैशेज़ जो है ना वो आपस में जुड़ जाएं, चिपक जाएं, ताकि देखने में आसानी हो। और वो जिसके ऊपर लैशेज़ अप्लाई की गई हैं उसको ऐसा ना लगे कि मुझे डबल डबल सी झालर नज़र आ रही है, तो उसको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। सही हो गया। तो ये जी आज मैंने आपको इस पूरे एक चैप्टर के बारे में समझा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करके सिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।